हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी निखिल गोयल। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक अगर आपकी सैलरी इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स से, इनमें से किसी भी सोर्स से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है तो आपको किस फॉर्म में उस इनकम को आपको शो करना है। क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत सारे फॉर्म है, लाइक ITR 1 से लेके ITR 7। तो हमें ये जरूरी होता है देखना कि हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल के लिए HUF, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म से है। तो हमें पर्टिकुलर फॉर्म को सेलेक्ट करके उसमें अपनी इनकम शो करनी पड़ती है, ताकि हमारी इनकम डिपार्टमेंट ठीक तरीके से देख सके और उसे एक्सेप्ट कर सके। फॉर्म को सेलेक्ट करने में हमें काफी दिक्कतें होती हैं, लाइक हमारे लिए पर्टिकुलर फॉर्म कौन सा जरूरी है। तो उसी प्रॉब्लम का मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद आपको इनकम टैक्स की सारी रिटर्न प्रोवाइड करने वाला हूं और उसके बाद हम ROC के फॉर्म्स वगैरह देखेंगे। GST की रिटर्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें प्लीज एक बार जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो उन वीडियोस में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस मेल आईडी पे मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपके सामने ये इनकम टैक्स के सारे 1 से लेके 7 तक 7 फॉर्म सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं आपके साथ एक एक करके सारे के सारे फॉर्म को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ITR 5, ITR 6 और ITR 7 से स्टार्ट करते हैं। ITR 5 इज फॉर AOP, BOI और सभी की सभी फर्म्स जो भी LLP है या पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए ITR 5 होता है। ITR 6 फॉर ऑल कंपनीज, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, वो ITR 6 ही अपनी फाइल करेगी। ITR 7 होता है इस वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो कोई भी अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी ITR 7 फाइल करती है। ITR 1 से लेके ITR 4 ये इंडिविजुअल और HUF जनरली फाइल करते हैं। तो अब हम ITR 1 से लेके ITR 4 को एक एक करके समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ITR 1 और ITR 2। सबसे पहले, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कोई इनकम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इनकम है, तो आप ITR 1 या ITR 2 अपनी फाइल करेंगे। ITR 1 अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो ही फाइल कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम लेस देन 50 लाख होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम हो, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, पर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम खाली एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होनी चाहिए वो जनरेट। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको रेंट आ रहा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सके। फिर नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम आ रही है, कोई लाइक बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग का इंटरेस्ट, FD का कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है वो सारी इनकम। एग्रीकल्चर से कोई इनकम आ रही है तो अप टू 5000। इसमें मैंने सारी चीजें हाईलाइट भी करी हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी फिगर्स है वो मैंने आपको हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ITR 1 भरने के लिए आपके पास कोई भी एसेट आउटसाइड इंडिया नहीं होनी चाहिए। नॉट होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी, मतलब आप किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए, तो आप ITR अपनी 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 सबसे पहले फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कोई इनकम है तो आप ITR 2 नहीं भर सकते। बेसिकली ITR 1 जो नहीं फाइल कर सकते वो ITR 2 अपनी भर सकते हैं अगर उनकी इनकम मोर देन 50 लाख है, अगर उनके पास कोई कैपिटल गेन है। लाइक हमने ITR 1 में देखा था कि अगर हमारी कैपिटल गेन से कोई इनकम आ रही है तो यहाँ उसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम ITR अपनी 1 नहीं भर सकते। उसके लिए हमें ITR 2 भरनी होगी। अगर मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है किसी SSC के पास तो वो अपनी ITR 2 भरेंगे। अदर इनकम हैविंग स्पेकुलेटिव इनकम या फिर कैजुअल इनकम, लाइक आपकी कोई लॉटरी वगैरह लग गई
तो आप ITR अपनी 2 ही भरेंगे। एग्रीकल्चर इनकम के लिए मोर देन 5000, अगर आपकी मोर देन 5000 एग्रीकल्चर इनकम है। सेम कंडीशन एक है लास्ट वाली कि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते या आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप होल्ड नहीं कर सकते। लास्ट में अगर कोई नॉन रेजिडेंट है NRI, वो अपनी ITR 2 ही फाइल करेंगे। अगर उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है कोई, या सैलरी से कोई इनकम गेन कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव है उनकी, कोई एग्रीकल्चर से इनकम है, तो ITR 2 ही फाइल करके चलेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ITR 3 एंड ITR 4। अब हम स्टार्ट करते हैं ITR 3 एंड ITR 4 के बारे में समझना। ITR 3 एंड 4 के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको ITR 3 एंड ITR 4 भरनी होती है। ITR 4 अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ITR 4 इंडिविजुअल HUF और फर्म अदर देन LLP भर सकते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि फर्म्स इन्हें अडॉप्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और उस पर टैक्स भी पे किया जाता है। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें सेक्शन में 44AD, 44ADA और 44AE, इन सभी सेक्शन में हमें एक लिमिट बताई हुई है कि आपको लाइक 44AD, अगर आप बिजनेस से कोई इनकम कमाते हैं तो आपको 2 करोड़ तक की जो आपकी टर्नओवर है आप तभी से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिसिप्ट है वो सारी सारी बैंक में ही है तो आपको 6%, जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 6% आपको शो करनी होगी। आपको कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा। और अगर आपकी इनकम अगर आपने कैश में रिसीव करी है और फिर वो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करा है तो फिर 44ADA में आपको 8% अपनी टोटल जितना भी आपने कैश रिसीव करा है और आपकी टर्नओवर है उसका 8% आपको शो करनी होगी इनकम। और सेम वैसे ही आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, कोई एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा। 44ADA होता है प्रोफेशनल के लिए, लाइक CA, डॉक्टर, एडवोकेट, सभी अपनी प्रोफेशनल इनकम में 50% तक जो भी इनकी टर्नओवर है अप टू 50 लाख, अपना 50% इनकी डिपार्टमेंट मान के चलता है कि इनकी 50% तो इनकम है ही है, तो वो 50% तक अपनी इनकम दिखानी होगी। जैसे इन्हें कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 44AE होता है जिनके पास ट्रक है लेस देन 10, कोई ट्रक 12,500 यानी 12,500 टन की कैपेसिटी वाला है तो उसके लिए 7,500 रुपए पर मंथ इनको शो करना होगा। अगर जो ट्रक है वो 12,500 टन की कैपेसिटी से ऊपर वाला है 1,000 पर टन और पर ट्रक शो करना होता है। मतलब कि अगर हमारा ट्रक जो है वो 13,000 टन की कैपेसिटी का है तो 13,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 1,000 इक्वल्स टू 13,000 रुपीज हमें पर मंथ शो करना होगा उस पर्टिकुलर ट्रक का। तो सेक्शन 44AE में ऐसे हम अपनी इनकम शो करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी से कोई थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी खाली एक तक लिमिट है इसमें कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR अपनी 4 फाइल कर सकते हैं। 4 फाइल करने के लिए आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ एंड 50 लाख है। 2 करोड़ फॉर बिजनेस के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए 50 लाख। इसमें आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम शो करनी होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से अगर आपको कोई इनकम आ रही है अदर देन कैजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। कैजुअल इनकम मैं आपको बता ही चुका हूँ, लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इनसे कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। ITR 1 की तरह इसमें आपके पास कोई एसेट नहीं होनी चाहिए जो आउटसाइड इंडिया हो, या फिर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ITR फॉर्म आप कमीशन और ब्रोकरेज इनकम के लिए फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी थोड़ी बहुत कमीशन और ब्रोकरेज इनकम है लाइक 15,000 और 20,000 जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन की नहीं है, लाइक आप कोई LIC एजेंट नहीं है, कमीशन एजेंट नहीं है, तो आप ITR 4 में थोड़ी बहुत अपनी कमीशन इनकम और ब्रोकरेज इनकम शो कर सकते हैं। ITR 3, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ITR 3 इज फॉर ओनली इंडिविजुअल एंड HUF।
इसको कंपनी, फर्म, ट्रस्ट और कोई फाइल नहीं कर सकता। आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है। आप ITR 3 में ये मानो कि अगर आप ITR 1, 2 और 4 नहीं भर पा रहे, आप इंडिविजुअल हैं या HUF है, तो आप अपनी ITR 3 फाइल करेंगे, क्योंकि इसमें सारी इनकम आप शो कर सकते हैं। लाइक आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी इनकम आ रही है, आपके पास कैपिटल गेन है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कैजुअल इनकम या स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है, आपके पास एसेट है आउटसाइड इंडिया, आप होल्ड करते हैं डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इन एनी कंपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, LIC एजेंट और कमीशन एजेंट जो होते हैं वो अपनी ITR 3 फाइल करके चलते हैं। ITR 3 में आप अपनी कितनी भी कमीशन और ब्रोकरेज इनकम आप शो कर सकते हैं। इसी के साथ आज का मेरा ये टॉपिक ऑल रिटर्न्स फॉर्म खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल ID दी हुई है, आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को समझना है या GST रिटर्न को समझना है, आपको आधार कार्ड में कोई चेंजेस करने हैं, पैन कार्ड में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं या नया बनवाना है, तो आप मेरी उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियो के लिंक दे दिए हैं। मैं जल्द ही ITR फॉर्म्स भी अपलोड करने वाला हूं कि आप कैसे अपने ITR फॉर्म फाइल भर सकते हैं, आप कैसे उसमें आपको अपनी इनकम शो करनी है, कैसे उसमें आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, कैसे TDS शो करना है, TCS अगर आपका कोई कलेक्ट हुआ है तो आपको सारी की सारी उसमें डिटेल मिलेगी। इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस भी पर्सन को इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, जिस भी पर्सन को इनकम टैक्स GST में इंटरेस्ट है, वो इस वीडियो को देख पाए और इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, चीजों को समझ पाए। इसके बाद मैं आपको ROC फॉर्म, TDS रिटर्न भी बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।